क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती माता। भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए द्वादशांगमयी सरस्वती माता का स्मरण करके सरस्वती की प्रतिकृति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की चरण छाया में बैठकर शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से रत्नकरण शावकाचार का स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। देश के सुदूरवर्ती नगरों में बैठे श्रद्धालु भक्तगण, ज्ञान के पिपासुजन लगातार 1-1.25 महीने से रत्नकरण शावकाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की अमूल्य कृति और रत्नों के पिटारे को अपने में समाये हुए शावकाचार का कथन करने वाले इस ग्रंथ का स्वाध्याय इस मध्याह्नकालीन सत्र में प्रारंभ हो रहा है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। भगवान वर्धमान को नमस्कार करके आचार्य देव ने शावकाचार के अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि का कथन करते हुए ये बताया है कि पंचम काल में गृहस्थ जन भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का एक देश पालन करके देश रत्नत्रय के धारी बन सकते हैं। तो सम्यक दर्शन का प्रकरण हुआ, सम्यक ज्ञान का प्रकरण हुआ और सम्यक चारित्र का प्रकरण चल रहा है। उस सम्यक चारित्र के अंतर्गत आपने 5 अणुव्रतों के बारे में जाना कि 5 पापों का एक देश त्याग करना 5 अणुव्रतों का पालन करना है। और 5 अणुव्रतों को पालन करने में प्रसिद्ध लोगों के नाम भी जाने 64 नंबर के श्लोक के द्वारा। अब मैं 65वें श्लोक की ओर ले चलती हूँ आपको, जिसमें 5 पापों में प्रसिद्ध कौन कौन लोग हुए हैं। पहले पुण्य में प्रसिद्ध लोगों के नाम जाने हैं, अब पापों में प्रसिद्ध होकर के किन्होंने पाप का सेवन किया है और नरक आदि गतियों को प्राप्त किया है, इस बात की जानकारी भी आवश्यक है। जैसे 24 घंटे के दिन में दिन और रात्रि दोनों होते हैं। रात्रि के अंधकार को भी जानना है और दिन के उजाले को भी जानना है। दिन के प्रकाश का मूल्यांकन करने के लिए रात्रि के अंधकार को भी जानना आवश्यक होता है। ऐसे ही दिन के प्रकाश के समान 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध महापुरुषों के कथानक से आप परिचित हुए। अब रात्रि के अंधकार के समान जो 5 पाप हैं, जो संसार में भ्रमण कराने वाले हैं, उन 5 पापों को किन किन ने किया। पाप तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पौराणिक कथानकों के द्वारा एक एक पाप में प्रसिद्ध हुए लोगों का वर्णन इस गाथा के अंदर, श्लोक के अंदर किया है। 65 नंबर श्लोक पर चलती हूँ। धनश्री सत्य घोषौच तापसारक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथा क्रमम्
हिंसा में धन श्री, झूठ कपट में सत्य घोष बदनाम हुआ। चोरी करके अफसर तपसी, निज तप को भी बदनाम किया। यमदंड नाम का कोतवाल, पर रमणी सेवन पाप किया। श्मश्रु नवनीत सुलुब्ध दत्त, परिग्रह से दुर्गति वास किया। एक ही श्लोक के अंदर 4 चरणों के माध्यम से 5 लोगों के नाम को बताया कि इन लोगों ने एक एक पाप को करके और अपने नाम को बदनाम किया और पुण्य करने से वंचित रह गए तो दुर्गति में चले गए। हिंसा पाप में धनश्री, झूठ पाप में सत्य घोष पुरोहित बदनाम हुआ। चोरी के पाप में अफसर नाम के तपस्वी ने अपने तप को कलंकित किया। यमदंड नाम के कोतवाल ने पर स्त्री सेवन के पाप से अपयश पाया। और श्मश्रु नवनीत इस उपनाम को धारण करने वाला लुब्ध दत्त सेठ, लुब्धक सेठ नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, वो परिग्रह के पाप से दुर्गति में गया है। ये आप सबको इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। तो महानुभाव, क्रम क्रम से इन पापों में प्रसिद्ध लोगों के कथानक को भी जानना है। आज भी लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से इन्होंने दुर्गति को प्राप्त किया, ये जान करके आप सबको भी पाप से डरना है। और पाप को पूरी तरह से त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा थोड़ा उसमें उसको त्याग करते हुए और सद्गति की ओर कदम बढ़ाना है, पुण्य की ओर बढ़ना है, व्रतों का पालन करके अणुव्रती बनना है। तो धन श्री सत्य घोषौचा, पहला पाप कौन सा है? हिंसा। हिंसा पाप को करने में धन श्री नाम की वैश्य की पत्नी बदनाम हुई। अर्थात किसी ललाट देश में भृगुकच्छ नाम का कोई नगर रहा था, जिसके अंदर लोकपाल राजा राज्य करता था। वहाँ पर धनपाल नाम का एक वैश्य था, जिसकी पत्नी का नाम था धनश्री। उसने किस प्रकार पाप किया समझिएगा कि एक गुणपाल और सुंदरी नाम की ऐसी उसकी 2 संतानें थीं। एक बार उसने क्या किया, जब पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था गुणपाल, तो उसने एक बच्चे को कुंडल नाम के एक वैश्य पुत्र को ही उसने गोद ले लिया और उसको अपना बेटा कह करके उसे खूब अच्छे से पालन पोषण किया। उसके बाद में एक बार उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो गोद लिए हुए बेटी के साथ वो दुराचार करने लगती है। दुराचार करने लगी और एक दिन उसको ऐसा लगा कि मेरा जो असली पुत्र गुणपाल है, उसने मेरा दुराचार जान लिया है। ऐसा समझ करके उसने रात्रि में अपने यार, यानी जिससे वो प्रेम कर रही थी, दुराचार कर रही थी, उस कुंडल से कहा कि प्रातःकाल जब यह गुणपाल पुत्र गाय चराने जाएगा तो तुम उसको मार डालना। अब क्या हुआ, जब वो कह रही थी तब पुत्री ने, सुंदरी पुत्री ने उसकी बात सुन ली। और चूंकि उसका सगा भाई ही था जिसको मारने के लिए उसने षड्यंत्र रचा था, तो उसने अपने भाई को बता दिया कि इस तरह से माँ जो है ऐसे ऐसे कह रही थी, अब आपके ऊपर संकट आने वाला है। तो वो जान गया गुणपाल। तो जब प्रातः गायों को चराने के लिए गया तो उसने एक लकड़ी को अपना वस्त्र उड़ा करके और जंगल में झाड़ के नीचे रख दिया और एक झाड़ के नीचे सामने जा करके छिप गया। अब कुंडल चूंकि अपना जो प्रोग्राम तय किया था उसने, तो उसके अनुसार जंगल में आता है और उस लकड़ी को ही गुणपाल समझ करके और उसके ऊपर तलवार से वार करता है। अब पीछे से गुणपाल उसे देख ही रहा था और उसने आकर के उसकी तलवार को पकड़ लिया और उसे ही मार दिया। जब घर आया तो माँ को पता चलता है कि भाई क्या हुआ, कुंडल कहाँ गया। तो उसने खून में रंगी तलवार दिखाई, क्या ऐसा ऐसा तुमने किया था, उसने मेरे को मारने का प्रयत्न किया
और मैंने उसको अब मार दिया। माँ बहुत कुपित हुई और उसने हाथ से तलवार लेकर के, बेटे के हाथ से तलवार लेकर के उसी को मार दिया। पाप यद्यपि दो छिपे हुए हैं, कुशील पाप करने के कारण अपने सगे पुत्र को भी मारने का उसने प्रयास किया और फिर ये सब बातें राजा तक पहुंचती हैं। राजा ने उस धनश्री की खूब दुर्दशा की, उसके नाक कान आदि कटवा दिए और गधे पर बिठाकर पूरे शहर के अंदर घुमाया कि इसने पहले तो दुराचार किया, पुनः अपने ही पुत्र को खुद तलवार से इसने मार दिया है। तो सारे नगर के अंदर उसकी खूब बदनामी हुई और क्रूर परिणामों से हिंसा की पाप के कारण मर करके नरक में चली गई। तो ये धनश्री नाम की स्त्री की हिंसा पाप में प्रसिद्ध कथानक आपने श्रवण किया। अब दूसरे पाप में धनश्री सत्य घोष सोचा। दूसरे पाप का नाम क्या है? झूठ। झूठ बोलना पाप है, ये तो सब लोग कहते हैं, है ना। झूठ बोलना पाप है। अब बोलते भी हैं लेकिन सीमा भर बोला जाता है। खूब झूठ बोल करके जिसने पाप कमाया, ऐसे किसी बदनाम का नाम आचार्य देव ने अपने श्लोक के अंदर रखा। उसका नाम सत्यघोष था। सत्यघोष की कथा कई बार आप लोगों ने सुनी होगी कि राजा सिंहसेन शिवपुर नगर के अंदर रहते थे। उनकी रानी का नाम रामदत्ता था और पुरोहित का नाम श्रीभूति। और वो पुरोहित क्या करता था, अपने को सत्यवादी साबित करने के लिए, पक्का झूठा था, लेकिन अपने को सत्यवादी घोषित करने के लिए उसने अपनी जनेऊ में एक चाकू बांध लिया कि अगर भूल से भी मेरे मुख से कोई झूठ निकल जाए तो मैं अपनी जीभ को काट लूँगा। लोग उसके ऊपर बहुत विश्वास करने लग गए और तमाम लोग उसे अपना धन सौंप करके और उसके ऊपर विश्वास करके व्यापार करते। तमाम लोगों का धन उसने चुरा लिया, झूठ बोला। फिर क्या होता है, लोग किसी की बात पे विश्वास नहीं करते कि ये तो सत्यघोष है। मतलब धीरे धीरे करके उसका नाम ही हो गया सत्यघोष, कि सत्य की घोषणा ही करता है और सत्य की आड़ में खूब झूठ बोलता रहा। तो अब एक दिन क्या होता है कि एक समुद्रदत्त व्यापारी वहाँ आता है और उसने बहुत प्रशंसा सुनी थी, तो इसके पास अपने कीमती 5 रत्न रख करके विदेश में वो धन कमाने चला गया। वापिस आया तो जहाज के डूबने से वह किसी तरह से तो बच करके तैर करके आ गया, लेकिन उसकी संपत्ति सारी लुट गई थी, उस तूफान में समुद्र के अंदर चली गई थी। अब वो नगर के अंदर आता है, शिवपुर नगर में, सोचता है चलो सत्यघोष से मैं अपने 5 रत्न लेकर के आगे फिर कमा लूँगा। लेकिन सत्यघोष ने साफ मना कर दिया और उसने उसे पागल और घोषित कर दिया। अब वो बेचारा क्या करे, 6 महीने तक लगातार वो राजा के राजमहल के पीछे एक पेड़ था, उस पर बैठ करके चिल्लाता रहा कि सत्यघोष ने मेरे रत्न हड़प लिए हैं, मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो। रानी ने बहुत दिन तक सुना। काफ़ी दिन के बाद उसने राजा से निवेदन किया कि राजन, इसमें ज़रूर कोई दाल में काला है और आप आज्ञा दीजिए, मैं इसका भंडाफोड़ करना चाहती हूँ। राजा की आज्ञा मिलते ही रानी ने उस पुरोहित को बुलाया, सत्यघोष को, और उसके साथ में क्या जुआ खेलना शुरू किया। उसकी तमाम चीज़ें जीत ली और उसकी अंगूठी भी जीत ली। फिर छल से उसने उसकी अंगूठी उसके घर में भेजकर, अपने घर के नौकर से उसके घर चिन्ह को भेज करके उसकी पत्नी से 5 रत्न मंगा लिए कि मतलब ये अंगूठी आपके पहचानने के लिए है। और सत्यघोष ने इसे दिखाकर 5 रत्न लाने के लिए कहा है। जब 5 रत्न आ गए, उसे बहुत सारे रत्नों में मिला करके राजा ने उससे कहा, जो चिल्ला रहा था बेचारा समुद्रदत्त, कि अब आप इसमें से छांटो। उसे तो पता था, उसने 5 रत्न छांट लिए। तब राजा भी समझ गया कि सत्यघोष सत्य के आड़ में महान झूठ बोल करके लोगों को ठग रहा है। तो उनने फिर उसके लिए 3 दंड निर्धारित किए। बोले या तो 3 थाली गोबर खा लो, या मल्लों के मुक्के खा लो, या फिर सारा धन राजकोष में जमा करके देश से निकल जाओ। अब वो बेचारा धन का बड़ा लोभी था, उसने गोबर खाना शुरू किया, नहीं खा पाया। फिर मुक्के खाना मंजूर किया, नहीं खा पाया, मरने लगा बिल्कुल। तो आखिर सारा धन
दे करके राजकोष में उसको भागना पड़ा। तो महानुभाव, ऐसे झूठ जो होते हैं एक ना एक दिन खुलते जरूर हैं। मैंने अपने पिता के मुख से सुना है कि झूठ जो है ऊपर डेल पर चढ़ करके बोलता है। कोई कितना ही छिपा छिपा करके झूठ को बोल ले, लेकिन एक ना एक दिन खुलेगा। महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह विद्यालय में लिखा था, सत्याचे हाल होत पण हार होत नाही। सत्य बेहाल तो हो सकता है, उसको लोग परेशान तो कर सकते हैं, पर वो कभी भी हार नहीं सकता। तो आप जानना कि जो कोई झूठ बोलते हैं और कई झूठ बोल करके उसको सच साबित करना चाहते हैं, एक ना एक दिन उनका झूठ जरूर खुलता है। तो महानुभाव, ऐसे मैंने 2 पाप के में प्रसिद्ध हुए लोगों के कथानक बताए। ऐसे अप्सर नाम का एक तापसी था। तापसी तो था लेकिन वो चोरी करता था, तो वह चोरी पाप के अंदर प्रसिद्ध हुआ और उसने वो छीके पर चढ़कर पंचाग्नि तप करता था। लेकिन पता चला कि दिन भर वो कहीं कहीं जाके चोरी करता है और आके रात में पंचाग्नि तप करता है। राजा को पता चला तो उस तापसी को पकड़ करके चोर घोषित करके और बहुत ज़्यादा उसको दंडित कर दिया। अब इसके बाद आता है चौथा पाप, कुशील पाप। उसमें प्रसिद्ध यमदंड हुआ। इस यमदंड ने नासिक नाम के नगर में कनकरथ राजा की रानी कनकमाला जो थी, तो उनके यहाँ के कोतवाल का नाम था यमदंड। अब क्या हुआ, उसकी माता व्यभिचारिणी थी और यमदंड की पत्नी का ही एक बार सामान चोरी करके वो ले गई। और जब सामान चोरी करके ले गई तो दैव योग से यमदंड भी रात्रि में जो है वहीं एक स्थान पर पहुंच गया जहां उसकी माँ थी। पहचान नहीं पाए, लेकिन उसने अपने ही पुत्र के साथ में व्यभिचार किया और फिर यमदंड भी उस पाप में लिप्त हो जाता है। और जब यमदंड की पत्नी को पता चलता है, वो कुछ धन जो उसकी सासू चुरा ले गई थी उसको लेकर के यमदंड घर आता है। वो पहचान जाती है कि ये तो मैंने अपनी सासू को दिया था। तो यमदंड समझ जाता है कि इसका मतलब वो उस माँ के साथ ही मेरा गलत संबंध हुआ है, लेकिन वो पाप में लिप्त रहा। तो उसकी पत्नी ने राजा तक ये बात पहुंचाई और राजा ने उसे दंडित किया और वो मर करके दुर्गति में चला गया। यानी ये किसकी कथा हुई? कुशील पाप में प्रसिद्ध यमदंड की कथा। मैं सोचती हूँ कि 5 पाप की संक्षिप्त कथा तो आपको कम से कम पता ही चल जाए। श्मश्रु नवनीत की कथा बड़ी प्रसिद्ध हुई है कि ये अयोध्या की नगर की कहानी है कि भवदत्त सेठ के पुत्र का नाम लुब्धक था। एक बार व्यापार के लिए विदेश में गया, खूब धन कमा करके आ गया। मार्ग में उसे चोर डाकुओं ने लूट लिया। तब वो अति निर्धन होकर भटक रहा था। एक जगह पीने के लिए उसने मट्ठा मांगा। मट्ठा उसके मूंछ में लग गया। अब उसने क्या किया, उस मूंछ के मट्ठे को निकाल करके और उस मक्खन को तपा करके और थोड़ा थोड़ा तपाने लग गया। उसके धीरे धीरे ऐसे ही उसकी लालच बढ़ी और उसके पास घी तमाम सारा तैयार हो गया। और घी संचित करके उसके बाद उसका नाम हो गया श्मश्रु नवनीत। नवनीत माने होता है मक्खन। और मूँछों में लगा लगा करके मक्खन को इकट्ठे करके उसने घी तैयार कर लिया। अब उस घी को बेच करके बहुत सा धन प्राप्त करूँगा, कुछ सोचता रहा। लेट करके रात में वो सोचता रहा मैं खूब धनवान बन जाऊंगा, व्यापारी बन जाऊंगा, मंत्री महामंत्री बन जाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। ऐसे सोचते 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 उसका पैर ऊपर गया और जो घी की मटकी थी वह गिर गई पैर से। उसने सोचा कि मेरी पत्नी आएगी, मैं उस पर खूब हुक्म चलाऊंगा और जब वो मेरा हुक्म नहीं मानेगी मैं उसे पैर से मारूंगा। और जैसे ही पैर को उठाया, बस उसने जो है पैर को उठाया तो घी के घड़े में लग जाता है। फिर क्या था, घी उलट गया और पास में रखी हुई अग्नि में पड़ गया। भभकती अग्नि में से निकल नहीं पाया और वो उसके अंदर जल करके स्वयं ही मर गया। यानी अति परिग्रह का भाव रखने से कितना भारी मूर्छा
का भाव रहा, यही अति परिग्रह पाप है। परिग्रह पाप नहीं है, लेकिन अति परिग्रह पाप है। तो कहते हैं ना, लोभ पाप का पाप बखाना। लोभी व्यक्ति अति परिग्रहानंदी हो जाता है, तो परिग्रहानंदी होने के कारण वो तमाम पाप संचित करता है। आपने पांचों पापों में प्रसिद्ध खलनायकों की कहानी सुनी। एक तो किसी फिल्म के अंदर नायक होते हैं, एक होते हैं खलनायक। रावण खलनायक था, राम हीरो थे रामायण के। खलनायक नरक में चला गया और रामचंद्र स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो महानुभाव, पांच पापों में प्रसिद्ध लोग खलनायक हैं। हमें खलनायक नहीं बनना है, आपको बनना है मोक्ष मार्ग का हीरो। आज मोक्ष भले नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है, और उस मार्ग पर चल करके जब कभी दरवाजा खुलेगा मोक्ष का, तो हम पापों से रहित होते हुए, पापों का त्याग करते हुए, व्रतों का अनुसरण करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए एक दिन देशव्रती से महाव्रती बन करके तपस्या करने की जब शक्ति आएगी, तो उस शक्ति के बल पर कर्मों को काट करके अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपको बताया गया पांच पापों में प्रसिद्ध। अब इस तीसरी अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसको पढ़ लीजिएगा। श्रावक के 8 मूल गुण। मध्यमांस मधु त्यागई सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहिणाम श्रमणोत्तमाः मदिरा व मांस मधु त्यागे और पंचाणु व्रत पालन करना। ये 8 मूल गुण गेही के बचपन से ही धारण कर। जिस तरह मूल के बिना वृक्ष नहीं हो सकता निश्चित जानो, वैसे ही मूल गुणों के बिन श्रावक नहीं हो सकता मानो। ये अध्याय का समापन करते हुए आचार्य देव ने कहा, मद्य मांस मधु त्यागई, इन तीनों के त्याग के साथ साथ सहानुव्रत पंचकम, इनके साथ साथ 5 अणुव्रतों का पालन करना। तो 5 का पालन और 3 का त्याग, तो ये हो गए 8 मूल गुण। समझे ना, आप सबको ध्यान देना है। 5 अणुव्रतों का पालन करना माने 5 पापों का थोड़ा थोड़ा त्याग करना, और मध्य मास मधु, ये 3 मकार कहलाते हैं, इन तीनों का त्याग करना। अष्टौ मूल गुणा नाहु, ये 8 मूल गुण हैं किसके? गृहिणाम, गृहस्थों के ये 8 मूल गुण माने गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये श्रमणोत्तमा, गणधर देव आदिक ने इसको कहा है कि सबसे पहले तो कोई भी गृहस्थी रहता है और गृहस्थी साधु बनते हैं, तो पहले अष्टमूल गुणों का पालन करना, फिर धीरे धीरे अणुव्रतों के साथ साथ आगे व्रती बनना, देशव्रती, और उसके बाद महाव्रती बन करके 28 मूल गुणों का पालन करना है। संक्षेप में आपको जानना है कि श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं और साधु के 28 मूल गुण होते हैं। तो 3 तरह से 8 मूल गुण माने हैं। एक तो है 5 उदंबर और 3 फलों का, 3 मकार का त्याग करना, ये अष्टमूल गुण। और एक मूल गुण बताया कि 5 अणुव्रतों का पालन और 3 मकार का त्याग करना। और तीसरे प्रकार के अष्टमूल गुण भी बताए हैं। मध्य फल मधु निशासन, पंच फली विरति पंच काप्तनुति, जीव दया जल गालन मिति चा क्वचिदष्ट मूल गुणा। अर्थात मध्य का त्याग, फल माने मांस का त्याग, मधु माने शहद का त्याग, मध्य फल मधु निशासन, रात्रि भोजन का त्याग। कितने हो गए? 4। मध्य का त्याग, मांस का त्याग, शहद का त्याग,